जी, लेकिन सर एक बात और जो समझने वाली है वो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग से पहले, जब दोनों एक साथ नजर नहीं आए थे, उससे पहले वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने इस मीटिंग को पॉजिटिव नहीं लिया या कोई पॉजिटिव फैसला नहीं आता है तो आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, मैं मीटिंग छोड़कर चला जाऊंगा, और भी तमाम तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले जो नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती हैं वो हो सकती हैं, उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए। लेकिन पुतिन जिस तरह से स्माइल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी स्माइल में ही डोनाल्ड ट्रंप के उस तमाम सवालों के जवाब है। मनीष, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये स्माइल जो है ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये जो कैमरा कैप्चर कर रहा है सिर्फ उसके लिए है, या फिर मीटिंग में भी ऐसा झलक सकता है? नहीं, देखिए मीटिंग में भी झलकेगा। और आप देखिए पुतिन इसने हंसते मुस्कुराते हुए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यही उनका कॉन्फिडेंस है जो उनको ग्राउंड पर जो रूसी सेना की उपलब्धि है उसकी वजह से हासिल हुई है कि अभी रूसी सेना वहां पर डोमिनेंस है, और इस बैकग्राउंड में वो मिलने आए हैं। दूसरी बात आप देखिए कि पुतिन आराम से ट्रंप से बात करते हुए आ रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं तो पुतिन इशारा कर रहे हैं कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं या फिर मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं है, तो यानी कि मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब पुतिन वही बात समझना चाह रहे हैं जो वो समझना चाहते हैं। पुतिन वही बात समझना भी चाह रहे हैं और वही बात समझाना भी चाह रहे हैं ट्रंप को। मैक्सिम, आई वांट यू टू जॉइन। अब आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ जितने भी बयान अभी तक अमेरिका के आए हैं, पुतिन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। क्या उनकी ये स्माइल ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वो वाकिफ है कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है नो मैटर व्हाट? जैसे मैंने कहा पहले, ये सभी राजनीतिक कार्य एक प्रदर्शन है। और इधर तो हम क्या देखते हैं, और मैं सोच रहा था ये पूरा समय कि ये एक हॉलीवुड मूवी की तरह हो रहे हैं। और हॉलीवुड मूवी में आमतौर पर एक दो तीन सबसे प्रथम एक्टर हैं, सबसे बड़े एक्टर हैं। तो इधर एक एक्टर पुतिन है, दूसरे एक्टर ट्रंप है, तो रोल तो थोड़ा अलग अलग होता। और मैं बोलने लगा कि ट्रंप सबसे पहले एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन की हमेशा चिंता हो रहे हैं कि क्या होगा अगर कोई इनकम आएगा नहीं आएगा। और पुतिन वो तो बिजनेसमैन नहीं है, वो एकदम राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की तरह वो सब कुछ करते हैं, बिजनेसमैन की तरह नहीं, राष्ट्रपति की तरह। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये फ़र्क ये होता है कि बैकग्राउंड तो थोड़ा अलग होता। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अभी मतलब ये पूरा प्रदर्शन देख रहे हैं शुरुआत से, तो हम देखेंगे कि देखिए जैसे मैंने कहा अलास्का पहले एक रूस का हिस्सा था, एक रूस का प्रदेश था। और मुझे लगता है कि जो पुतिन इधर करते हैं वो भी एक संदेश भेजते हैं उनके व्यवहार से, इस बॉडी लैंग्वेज से, इस व्यवहार से अस्थाना सर संदेश पॉजिटिव कहें या अच्छा नजर आ रहा है, दिखने में अच्छा है कि दोनों साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन टेबल पर जब बात कंडीशंस की आएगी उसमें देखना होगा कि किस तौर पर ये कंडीशंस रूस रखेगा और कैसे अमेरिका। और सर एक और बात जो मैक्सिम ने कही उसको मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मैक्सिम कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा करके वो स्माइलिंग फेस का जेस्चर देकर अलास्का की जनता को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो मैं भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वाला अपना ही हूँ। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए इस समय जो भी पुतिन दिखा रहे हैं वो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए जब उसकी सेना ग्राउंड के ऊपर अचीवमेंट करती है उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा, अभी आप बता भी रही थी कि जितने भी स्टेटमेंट्स दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अच्छे दिए खराब दिए पुतिन के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। और वो कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उनके जो भी एम थे या उनकी जो कंडीशंस हैं उसमें कोई बदली नहीं है। नहीं तो सर क्या डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट देकर अपने ऊपर होने वाले प्रेशर को क्लियर कर रहे हैं? मतलब ये मैसेज तो ये जा रहा है ना कि जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो प्रेशर में है। नहीं, वो अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये लग रहा है कि पता नहीं शायद सक्सेसफुल ना हो, तो एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि मैं अपनी जनता को बता पाऊं कि नहीं मैंने तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं बाहर निकल के आ गया। तो वो भी उन्होंने एक ग्राउंड बना लिया। उससे पहले उन्होंने बोला था कि नहीं ये तो फीलिंग मीटिंग है,
और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि नहीं हम तो देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो ऐसे करके उन्होंने कई सारे बहाने बनाए हैं कि जो भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक मैं अपनी जनता को उसी मुताबिक जवाब दे पाऊंगा। लेकिन ट्रंप को जवाब यहां पर रविंदर सर देना है नेटो को भी क्या, क्योंकि नेटो जिस तरीके से इसी मीटिंग से पहले नाराजगी जाहिर कर चुका है, इसी रेड कार्पेट वेलकम को लेकर यूरोपियन यूनियन की नाराजगी सामने आना और नेटो की सदस्यता से शुरू हुआ ये पूरा युद्ध, यही कंडीशन आज कहीं ना कहीं टेबल पर भी रखी जाएगी, जहां पुतिन ये साफ कर देंगे कि यही यूरोप से मिल रहा समर्थन उन्हें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नो वेरी राइट। आई मीन जवाब यूरोप को देना होगा, नेटो को इतना नहीं, क्योंकि नेटो में तो अमेरिका ही 75% आधे से ज्यादा अमेरिका है एनीवे। तो यस जवाब देना होगा नो डाउट। पर अभी जो चल रहा है सारी जो विजुअल्स ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो पॉलिटिक्स में कह रहा हूं बार बार, इसमें आ रहा है कि रशिया अपने को पुतिन दिखा रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड सुपर पावर हैं, 1-on-1 इक्वल हैं ट्रंप के साथ, राइट, एटलीस्ट इस समय में। दूसरी बात, ट्रंप जो कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये ट्रंप का तरीका है, तौर तरीका है। ये ब्लफ करते हैं, आर्टिफिशियल डेडलाइन देता है मीडिया में। जब ये पॉलिटिक्स में नहीं भी आया, जब बिजनेस में था, मीडिया में खबरें निकलवा देता था गॉसिप की कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये उस तरह का टैंट्रम्स क्रिएट करता है। इसका टिपिकल अपना ऑपरेटिंग स्टाइल है। बट यस, इसकी चाल से फिलहाल तो ऐसा लगता है थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर, या ये भी इस वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वजन इसके शोल्डर्स में ज्यादा है। सर, ये बात मैंने इसीलिए नेटो और यूरोपीय देशों की बात की थी योगेश सर, क्योंकि बातचीत का असफल होना साफ उस खतरे को और ज्यादा बढ़ा देगा, तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिसमें नेटो और साथ ही बाल्टिक देश वाकिफ हैं कि अब वो इसकी चपेट में सीधे आ सकते हैं, क्योंकि रूस की बड़े स्तर पर तैयारी है। रूस से बढ़ते खतरे को ही देखते हुए बाल्टिक देश हो या सभी यूरोप के देश, उनकी अपने स्तर पर तैयारी बहुत बड़े संकेत पिछले कई दिनों में दे चुकी है। सर योगेश जी, नहीं, आप सवाल जरा दोबारा बताइए। सर, मैं ये कह रही हूं कि रूस के बढ़ते खतरे की वजह से ही अगर ये बातचीत असफल होती है तो अब बाल्टिक देश और नेटो देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर एयरबेस पर पुतिन से सवाल सीजफायर करेंगे। पुतिन से सवाल किया गया, पुतिन ने कहा मुझे सवाल सुनाई नहीं दे रहा। और अभी जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे, देखिए जब रेड कार्पेट पर चलते हुए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो बीच में ऐसा मोमेंट आया जब दोनों ने, यानी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की कोशिश की। इसका मतलब बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब सवाल मीडिया की तरफ से आया, यह पूछा गया कि सीजफायर करेंगे पुतिन, तो पुतिन ने कहा कि मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा, जबकि कैमरे में साफ साफ सुनाई आ रहा था। क्या एक्चुअली उनको सुनाई नहीं आ रहा था, या फिर वो अभी किसी भी तरह का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, उस पॉलिसी पर कायम रहना चाहते हैं जिस पर वो अभी तक कायम थे? यहाँ पर मनीष ने कही थी क्योंकि उनकी ट्रांसलेटर नहीं थे, तो शायद पुतिन को समझ ना आया। अस्थाना जी, बल्कि प्रीति एक और बात बता दें कि जिस वक्त मीडिया से बात करने के बाद वो गाड़ी पर बैठने के लिए मुड़ते हैं, ठीक उस वक्त का वीडियो आप देखिए। ट्रंप पुतिन से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारी गाड़ी पर चलेंगे, और पुतिन आंसर भी दे रहे होते हैं, और उस वक्त वो हाथ से इशारा भी कर रहे होते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विजुअल दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं। काफी है, आप देखेंगे तो एम्बियंस में काफी शोर आ रहा है। मनीष देखिए, बात अगर केवल शोर की होती, वही बात है कि पुतिन सिर्फ उन सवालों का जवाब देंगे जो वो देना चाहते हैं।